नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ उपाध्याय और आप इस वक्त देख रहे हैं हिंदी खबर। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह। रघुराज प्रताप सिंह पहले भी कई बार विवादों के कारण, विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं, लेकिन आज जिस बयान के कारण वो चर्चा में आए हैं, सबसे पहले मैं आपको वो उनका बयान बताऊंगा और उनसे इस बयान की पुष्टि भी करवाऊंगा कि रघुराज प्रताप सिंह जी ने ये बयान दिया है या नहीं दिया है, और दिया है तो इसके पीछे की मंशा क्या है। उनका बयान ये है कि होली वाले दिन जो पुरुष हैं वो ठीक उसी तरह से, मुस्लिम पुरुष उसी तरीके से बाहर निकलें जैसे महिलाएं निकलती हैं, यानी कि बुर्का पहनकर वो बाहर निकलें, और बुर्का जो है वो त्रिपाल का होना चाहिए। रघुराज जी, सबसे पहले आप ये बताइए, बयान आपका यही है या नहीं है? देखिए, लॉजिक ये है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। देखिए, जुम्मा हर वीक में आता है कि नहीं? मैं आपसे सौरभ जी पूछना चाहता हूं। नहीं, बिल्कुल आता है। होली साल में एक बार आती है, तो इसलिए मुस्लिम पक्ष जो है बड़ा दिल करके, अगर कोई रंग, देखिए पिचकारी की कोई सीमा ऐसा नहीं है कि वो टारगेट बना के बनाई हो कि 1 किलोमीटर या 20 मीटर या 10 मीटर, उसका कोई ऐसा टारगेट फिक्स नहीं होता है कि इतनी पिचकारी इतनी दूर पे जाएगी। अब उसमें रंग किसी पे भी पड़ सकता है, या तो वो लोग। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने चूंकि एक संविधान की शपथ ली, इस बयान को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते थे। आप कह सकते थे कि भाई आप जो है वो 11-12 बजे तक हम लोगों की होली खत्म हो जाती है, 1 बजे के बाद में वो जाके नमाज पढ़ लें। आप समझ रहे हैं ना? मतलब ये इस तरीके का बयान देना कि आप सीधे महिलाओं का टारगेट करना, पुरुषों के लिए आप सचेत कर सकते थे कि आप भाई 11-12 बजे तक ना निकले। यमुना जमुना तहजीब का जो है, गंगा जमुना तहजीब की हम लोग उदाहरण देते हैं, उसका बयान हम दे सकते थे, कुछ कर सकते थे। देखिए, मैंने ये भी कहा है कि सौरभ जी कि 2 बजे के बाद नमाज अदा कर सकते हैं। पहली बात, हमारे यहाँ हम मूर्ति के उपासक हैं, इनके यहाँ वहां मस्जिद में केवल दीवार होती है, दीवार की पूजा। नहीं मंत्री जी, इसमें भी एक बात है, हमारे यहाँ भी साकार और निराकार ब्रह्म की पूजा होती है। क्या हम साकार और निराकार ब्रह्म की पूजा नहीं करते हैं? हमारे वेद में, आप मुझे बताइए, चारों वेदों में से किस वेद के अंदर साकार ब्रह्म की पूजा की उपासना करने के लिए कहा गया है? आर्य समाज, इतना बड़ा आर्य समाज बनाया गया, वो वहां पर निराकार ब्रह्म की पूजा होती है। कायदे में देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष जो है वो निराकार ब्रह्म की पूजा करता है और हम लोग साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। जी, फिर सौरभ जी, आपको ये ज्ञान होना चाहिए, 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, 353 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना। ये सारे पंथ हैं, धर्म विश्व में केवल एक सनातन धर्म है। भारत माता हिंदुस्तान में मदरलैंड, फादरलैंड विश्व में कहीं नहीं है। दूसरी बात, भगवान राम, भगवान कृष्ण ने ही जन्म लिया, विश्व में भगवान, सुन लीजिए, अगर वो पंथ और मजहब है, भगवान राम, भगवान कृष्ण ने ही जन्म लिया, विश्व में भगवान ने कहीं जन्म नहीं लिया। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह की उत्पत्ति हिंदुस्तान में नहीं हुई, यहाँ पर जितने भी मुस्लिम हैं सब कन्वर्टेड हैं। तो सर एक काम करिए, आप अपनी सरकार में प्रस्ताव एक दोबारा से लेके आइए कि कोई मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। ये रोज इस तरीके के बयान देने का कोई मतलब नहीं है सर। आप आपके होली पर आपका बयान आया, होली के बयान को आप चाहते तो दूसरे तरीके से बयान दे सकते थे। आप साफ कहिए ना कि मुसलमान को इस देश से बाहर निकाल दीजिए। ये बयान आपके सरकार से नहीं आ पाता है। हम ये औरंगजेब की औलाद को माफ नहीं करेंगे। औरंगजेब का ऐसे हिंदुस्तान में औरंगजेब की औलाद, सर एक सेकंड सर, मेरी बात सुनिए। जब आप औरंगजेब की औलाद की बात करते हैं तो ये किसकी बात करते हैं? औरंगजेब की औलाद तो इस देश में रह नहीं रही है। नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। औरंगजेब की औलाद का मतलब बताइए पहले, आज ये क्लियर कर दीजिए सर, औरंगजेब की औलाद का मतलब क्या है? और अकबर और ये हमारे आइडियोलॉजिकल व्यक्ति नहीं हो सकते। हमारे पृथ्वीराज कह रहा है कि हमारे आइडियोलॉजिकल महाराणा प्रताप होंगे, हमारे वंशज पूर्वज राजा सूरजमल होंगे। हमारे जो वंशज हैं वही हमारे प्रतीक हो सकते हैं, ये लोग नहीं हो सकते, आक्रांता नहीं हो सकते, चोर लुटेरे बेईमान थे। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपने मेरे बयान को पूरा नहीं पढ़ा। मैंने कहा 2 बजे के बाद नमाज अदा कर लें, यदि उसके बाद भी जरूरत है मस्जिद जाना है तो जैसे त्रिपाल से मस्जिद को ढका जाता है, त्रिपाल तो केवल ये कह रहे हैं जो आपके कहने का तरीका है वो तरीका गलत है।
जो आपने कहा कि त्रिपाल पहन के निकले, वो उस तरीके पर आपत्ति है केवल। बाकी अगर इसी बात को भाई कानून व्यवस्था बनी रहे सर, ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को अपना काम करने दीजिए, सौरभ जी, है ना सर। इसमें हम लोगों को ऐसे बयान देने की क्या जरूरत है, बार बार औरंगजेब की बात करते हैं। जब हम पूछते हैं औरंगजेब की आप किसके लिए कह रहे हैं, तो आप बताने को तैयार नहीं है। आप बताइए ना सर कि आप औरंगजेब की संतान देश में कहां रह रही है, बताइए सर, आप किसके लिए कह रहे हैं? औरंगजेब के पक्षधर हैं, जो औरंगजेब के पक्षधर हैं, वो औरंगजेब की औलाद हैं, तो उन शैतानों से हमारी हमेशा लड़ाई रहेगी, क्योंकि जो हम तो साथ करने वाले हैं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आज हमारे संविधान में कहीं ये लिखा हुआ है जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा? ये कहीं हमारे भारत के संविधान में जिसकी शपथ आपने खाई है हाथ रख के, क्या वो कहीं लिखा हुआ है सर? कहीं पर भी अगर ये बात लिखी हुई है तो बताइए। उत्तर प्रदेश में योगी जी राज कर रहे हैं, जो ये तो बिल्कुल हमारा नारा था सर। योगी जी का कोई बयान आप ऐसा बता दीजिए जो इस तरीके का बयान हो, जो दूसरे धर्म और संप्रदाय के लिए चिढ़ाता हुआ हो, जिसमें तंज मारा गया हो। कोई चढ़ाया नहीं किसी को, हमने सुझाव दिया, आपने त्रिपाल पहनने का सुझाव दिया सर। आप ये त्रिपाल पहनना ये चिढ़ाने वाली बात है, उसमें महिलाओं को छोड़ने की क्या जरूरत थी? महिलाओं की बात उसमें छोड़ने की क्या जरूरत है? सौरभ जी, हमने सुझाव बहुत अच्छा दिया है। आप अब समझने वाले को नहीं समझ रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैंने तो जो सुझाव दिया है मंत्री जी, लेकिन आपकी इच्छा मेरा एक सुझाव आपके लिए ये रहेगा, आप बहुत वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार में सर आप मंत्री हैं और बहुत सीनियर भी हैं, तो आपके लिए एक सुझाव ये रहेगा, इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की छवि को भी धूमिल करते हैं। उनकी बात को सही तरीके से उनकी बात को सही तरीके से ना पहुंचाने की भी एक तरीके का दिखाई देता है कि उनकी वो जो बात कहना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बात कहते हैं। अगर उनके सर एक मिनट, उनके सीओ ने जो बोला था सहारनपुर में एक दलित लड़का घोड़ी पे बैठ के जा रहा था और उसको मारा पीटा, आप लोगों ने कितना छापा? क्योंकि आप सो कॉल्ड सेकुलर हो ना। सेकुलर का मतलब तो विश्व में किसी को पता नहीं। अंग्रेजों ने अंग्रेजी शुरू की, सेकुलर शब्द वहां भी रही है, लेकिन हिंदुस्तान में सेकुलर शब्द कहां से आ गया? ये इंदिरा गांधी ने 71 में पढ़ा, संविधान में ऐड कर दिया। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में सेकुलर शब्द हटा के क्या लिखना चाहिए वहां पे? क्या लिखना चाहिए? होना ही नहीं, क्या लिखना चाहिए? सेकुलर कोई शब्द नहीं है। विश्व के अंग्रेजों हमारे चूंकि हमारा विषय भटक रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि आप इस विषय पर आ रहे हैं तो इस बात को अंतिम बात करते हुए बात की समाप्त करेंगे सर। दरअसल मोहन भागवत जी कहते हैं, वो हमेशा एक बयान में कहते हैं कि कोई भी दूसरा धर्म, पंथ या मजहब इस देश में इसलिए रह पा रहा है क्योंकि हम हिंदू हैं। यानी कि हिंदू इतना सौहार्द वातावरण देता है जिससे बाकी लोग हमारे साथ रह सकें। और आपके बयान जो है, आप कहना है कि सेकुलर शब्द ही हटा दीजिए। हिंदू और सनातन की मूल धारा ही सर सनातन की यही है कि हम सौहार्द के साथ सबके साथ रहें। सौरभ जी, मैं अंग्रेजों ने अंग्रेजी चालू की, उनसे जरा पूछ लो सेकुलर शब्द का अर्थ क्या है, उनके यहाँ सेकुलर शब्द है भी कि नहीं। ये तो केवल इंदिरा गांधी ने सन 71 में सेकुलर अमेंडमेंट करके सेकुलर शब्द डाल दिया। हमारे यहाँ से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में सेकुलर शब्द, 10 साल से आपकी सरकार है, सेकुलर शब्द हटा दीजिए सर। क्यों मोदी जी को ये नारा देना पड़ता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? मोदी जी को कहिए सर, उनको एक चिट्ठी लिखिए सर। और वैसे भी आजकल खून से चिट्ठी लिखने की परंपरा हो चुकी है, आप उनको एक खून से चिट्ठी लिखिए सर, और उस चिट्ठी में लिखिए कि सेकुलर शब्द संविधान से हटाने का कुछ प्रावधान किया जाए। ऐसा करेंगे आप? वो हट जाएगा, चिंता मत करिए, आप आने वाले समय हट जाएगा। धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। दर्शकों, ये थे रघुराज प्रताप सिंह जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और अपने ज्ञान को आगे बता रहे थे। आप उससे कितना सहमत हैं या नहीं, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।